At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आई इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। आपको बता दें कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जो है तबादले किए जा रहे थे, जिनमें अब 14 डीपीआरओ यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें सीतापुर समेत लखीमपुर जनपद के भी डीपीआरओ को गैर जनपद भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं किन डीपीआरओ को जो है तबादले किए गए हैं और किसको कहां नवीन तैनाती दी गई है? जी निशांत, आपको बता दें कि जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे और वैसा ही दिख रहा है। पहले आईएएस अफसरों के तबादले हुए, फिर आईपीएस अफसरों के तबादले भी हुए और अब पीसीएस अफसर जो जिला पंचायत राज अधिकारी है उनके भी तबादले हुए हैं। तो 14 जिला पंचायत राज अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें लखीमपुर, सीतापुर के साथ मुजफ्फरनगर और अन्य जिलों के भी डीपीआरओ के तबादले हुए हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि सीतापुर में जो जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात थे मनोज कुमार, अब इनका तबादला कानपुर नगर में डीपीआरओ के पद पर किया गया है। वहीं इनके स्थान पर सीतापुर में अब निरीश चंद साहू डीपीआरओ होंगे नए। तो सीतापुर के नए डीपीआरओ निरीश चंद साहू होंगे। इससे पहले निरीश चंद साहू उप निदेशक पंचायत कानपुर मंडल में कार्यालय में तैनात थे। इसके अतिरिक्त हम अन्य जो अधिकारी हैं उनके तबादलों की बात करें तो निशांत नीरज कुमार सिन्हा डीपीआरओ जनपद फिरोजाबाद से, इन्हें चंदौली का नया डीपीआरओ बनाया गया है। कुंवर सिंह यादव डीपीआरओ गौतम बुद्ध नगर से, अब इन्हें डीपीआरओ आजमगढ़ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त बता दें श्रीकांत दरवे, ये जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ थे पहले, अब इनका तबादला प्रतापगढ़ में किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो आलोक सिन्हा डीपीआरओ प्रतापगढ़ थे ये, और अब इन्हें गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का नया जिला पंचायत राज अधिकारी बनाया गया है। साथ ही धर्मेंद्र कुमार जो सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी और प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद बरेली में अभी तक थे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें अब मुजफ्फरनगर का नया डीपीआरओ बनाया गया है। धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर के नए डीपीआरओ होंगे। साथ ही अनिल कुमार सिंह, ये भी अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात थे, और अब अनिल कुमार सिंह का तबादला जनपद कौशाम्बी में डीपीआरओ के पद पर किया गया है। कमल किशोर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, ये कानपुर नगर में तैनात थे, और अब इन्हें बरेली का नया डीपीआरओ बनाया गया है कमल किशोर को। निशांत, इसके अतिरिक्त मनोज कुमार जो डीपीआरओ सीतापुर थे, इनकी जानकारी हमने पहले ही दर्शकों को दी, अब इन्हें कानपुर नगर का नया डीपीआरओ बनाया गया है। साथ ही जगदीश राम, ये डीपीआरओ झांसी थे इससे पहले, अब इन्हें फिरोजाबाद जनपद का डीपीआरओ बनाया गया है। बात करें बाल गोविंद श्रीवास्तव की, तो ये जनपद प्रयागराज के डीपीआरओ के कार्यों का और दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, अब इन्हें झांसी का नया डीपीआरओ बनाया गया है। तो बाल गोविंद श्रीवास्तव झांसी के नए डीपीआरओ बनाए गए हैं। रविशंकर द्विवेदी, ये कौशाम्बी के डीपीआरओ थे, और अब इन्हें प्रयागराज का नया डीपीआरओ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें सौम्यशील सिंह, जो डीपीआरओ जनपद लखीमपुर खीरी में तैनात थे और सीतापुर का पड़ोसी जनपद है, अब इन्हें रायबरेली का नया डीपीआरओ बनाया गया है। तो सौम्यशील सिंह रायबरेली के नए डीपीओ होंगे, और सीतापुर के डीपीआरओ के बारे में हमने आपको बताया, निरीश चंद साहू सीतापुर के नए डीपीआरओ होंगे। विशाल सिंह डीपीआरओ मऊ इससे पहले तैनात थे, अब इनकी नई तैनाती लखीमपुर खीरी जनपद में की गई है। तो विशाल सिंह अब जनपद लखीमपुर खीरी के नए डीपीआरओ होंगे। निशांत, तो बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पे आ रही है, निरीश चंद साहू सीतापुर के नए डीपीआरओ होंगे, और आपको मनोज कुमार जो डीपीआरओ सीतापुर थे जिनका तबादला कानपुर नगर के लिए किया गया, उनके बारे में जानकारी है हम दे दें दर्शकों को कि इन्होंने 2 जून 2020 को सीतापुर में डीपीआरओ पद पर ज्वाइन किया था, और 4 साल से ज्यादा का इनका कार्यकाल रहा है।
4 साल 26 दिन तक इन्होंने सीतापुर में अपनी सेवाएं दी हैं और 2021 का जो पंचायत चुनाव था, क्योंकि कोविड काल था वो, और उस दौरान इन्होंने बड़ी ही तल्लीनता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया और सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव को निपटाने का कार्य किया था निशान। क्योंकि सीतापुर बड़ा जनपद है, करीब 50 लाख की आबादी है और सीतापुर में 19 ब्लॉक है और 1599 ग्राम पंचायतें हैं। तो कैसे इन्होंने हैंडल किया होगा। नए डीपीआरओ ये आए थे, इन्हें 1 साल का मौका मिला था और 2021 का पंचायत चुनाव इन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक निपटाया था। फिर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका भी बखूबी इन्होंने निर्वहन किया और 2024 का जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, डीपीआरओ मनोज कुमार को उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका भी बड़ी ही अच्छी तरीके से निर्वहन किया था। तो 4 साल का सफल कार्यकाल कहा जाएगा मनोज कुमार का और निर्विवाद कार्यकाल कहा जाएगा। चाहे हम क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें, प्रधानों की बात करें, तो प्रधानों में भी ये खासा लोकप्रिय थे। तो मनोज कुमार जो 4 साल तक सीतापुर में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनका तबादला कानपुर नगर के लिए हो गया है और गिरीश चंद्र साहू सीतापुर के नए डीपीआरओ होंगे निशान। बिल्कुल 4 साल से अधिक का समय सीतापुर डीपीआरओ मनोज कुमार ने यहाँ पर सीतापुर जनपद में दिया और पूरी तरीके से जो उनकी कार्य कुशलता थी, जिसके बारे में हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया। और आपको बता दें कि अब नए डीपीआरओ को जो है सीतापुर जनपद में तैनाती दे दी गई है और वहीं उत्तर प्रदेश में 14 डीपीआरओ को जो है तबादले किए गए हैं, अलग अलग तैनाती दी गई है। तो सर प्रियांशु, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।